नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में आप लोगों के लिए सीटेट प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। यह प्रश्न पत्र 7 जनवरी 2022 का ऑनलाइन परीक्षा का पूछा गया प्रश्न पत्र है। पेपर सेकेंड है दोस्तों, और इस प्रश्न पत्र का हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों। भाग थर्ड भाषा फर्स्ट हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। आइए क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि मैं और चीज़ों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तोलता हूँ। निस्संदेह कला का उद्देश्य सौंदर्य दृष्टि की पुष्टि करना और वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है, पर ऐसा कोई रुचिगत मानसिक तथा आध्यात्मिक आनंद नहीं जो अपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो। फूलों को देखकर हमें इसलिए आनंद होता है कि उनसे फलों की आशा होती है। प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिलाकर रहने में हमें इसलिए आध्यात्मिक सुख मिलता है कि उससे हमारा जीवन विकसित और पुष्ट होता है। प्रकृति का विधान वृद्धि और विकास है, और जिन भावों से हमें आनंद मिलता है वे इसी विधान में सहायक हैं। तो ये रहा गद्यांश। इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 है, लेखक कला के किस पक्ष को महत्व दे रहा है? आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, व्यवहारिक। लेखक कला के व्यवहारिक पक्ष को महत्व दे रहा है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, गद्यांश के अनुसार हम फूलों को देखकर क्यों आनंदित होते हैं? तो गद्यांश के अनुसार हम फूलों को देखकर उनके फल हमारे लिए उपयोगी आनंदित होते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों। मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि आपको फिल करना है, वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा शब्द प्रयुक्त हो सकता है? तो सही विकल्प चौथा हो जाएगा, संकोच। मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह संकोच शब्द प्रयुक्त हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिलाकर यहाँ पे आपको फिल करना है, क्या मिलता है? रेखांकित वाक्यांश का भाव है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति के नियमों के अनुसार जीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों, गद्यांश के अनुसार आध्यात्मिक आनंद किस पर आधारित है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आध्यात्मिक आनंद जीवन का आधार है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों, कला का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कला का उद्देश्य सौंदर्य सृजन है, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, आध्यात्मिक में प्रयुक्त प्रत्यय का सही विकल्प चुनिए। तो आध्यात्मिक में प्रयुक्त प्रत्यय का सही विकल्प इक है। प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ जुड़कर संज्ञा विशेष आदि नए शब्दों की रचना करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, आध्यात्मिक इक प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है, यहाँ पर रेखांकित शब्द का भाव क्या है? तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, मूल मंत्र है। वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है, यहाँ पर रेखांकित शब्द का भाव जो है मूल मंत्र है, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा शब्द भिन्न है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है दोस्तों। तो दिए गए विकल्पों में से उपयोगिता शब्द भिन्न है दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो इसे भी पढ़ लीजिए दोस्तों। एक धूप का हंसमुख टुकड़ा तरु के हरे झरोखे से झर, अलसाया है धरा धूल पर चिड़िया के सफेद बच्चे सा, उसे प्यार है भूरज से लेटा है चुपके, वह उड़कर किरणों के रोमिल पंख खोल तरु पर चढ़, ओझल हो सकता फिर अमित नील में लोग समझते, मैं उसको व्यक्तित्व दे रहा कला स्पर्श से, तुमको मुझको लगता वही कला को देता निज व्यक्तित्व, स्वयं व्यक्तिवान ज्योतिर्मय जो, वाह रे स्वयं प्रकाश अखंड प्रकाशवान।
तो यहाँ पे नीचे क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, धूप के टुकड़े को किससे प्रेम है? धूप के टुकड़े को किससे प्यार है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धूप के टुकड़े को धूल से प्यार है, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है, धूप के टुकड़े को कला से भी अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि धूप का टुकड़ा कला को आकार देता है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है दोस्तों, धूप के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन थर्ड शुभ्र, यहाँ पे सही जवाब है। धूप के लिए शुभ्र विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 103, किन शब्दों से ज्ञात होता है कि धूप के टुकड़े की ज्योति सदैव रहने वाली है? तो सेकंड यहां पे आंसर सही हो जाएगा, अखंड प्रकाशवान। अगला क्वेश्चन नंबर 104 है, तरु के झरे झरोखे से झर पंक्ति का भाव है, आपको बताना है दोस्तों। तो तरु के हरे झरोखे से झर पंक्ति का भाव पत्तों से झरता हुआ, ऑप्शन सेकंड है पत्तों से झरता हुआ। क्वेश्चन नंबर 105, भाषा सीख रहे बच्चों के लिए भाषा विषयक निवेश की व्याख्या करने वाली शब्दावली है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेकंड, शिशु निर्देशित वाचन, यहां पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, भाषा सीख रहे बच्चे के लिए भाषा विषयक निवेश की व्याख्या करने वाली शब्दावली है, इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, बालक निर्देशित वाचन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीख रहे बच्चे के लिए भाषा विषयक निवेशक की व्याख्या करने वाली शब्दावली बालक निर्देशित वाचन है। अगला क्वेश्चन नंबर 107, बीएफ स्किनर ने दावा किया कि भाषा, आपको फिल करना है, के माध्यम से सीखी जाती है। तो बीएफ स्किनर ने दावा किया कि भाषा ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से सीखी जाती है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 108 है, आरंभिक बाल्यावस्था सर्वाधिक रूप से किस अवस्था पर है? जब जीवन पर्यंत विकास की नींव रखी जाती है और अंतर्निहित को स्पष्ट रूप से प्राप्त किया जाता है। शोध प्रदर्शित करते हैं कि यह अवस्था मस्तिष्क में अंतर्निहित गुणों के समूचे विकास के लिए चुनौतीपूर्ण अवधि है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण, यहाँ पे सही जवाब है दोस्तों। आरंभिक बाल्यावस्था सर्वाधिक रूप से चुनौतीपूर्ण अवस्था है जब जीवन पर्यंत विकास की नींव रखी जाती है और अंतर्निहित को स्पष्ट रूप से प्राप्त किया जाता है। तो शोध प्रदर्शित करते हैं कि यह अवस्था मस्तिष्क में अंतर्निहित गुणों के समूचे विकास के लिए चुनौतीपूर्ण अवधि है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, द्विभाषी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार अंतःक्रिया कर सकते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, अपनी भाषा में और दो भाषाओं से लिए गए शब्द के मिश्रण से, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 110, कौन सा परीक्षण इस स्थिति की सर्वाधिक रूप से बढ़िया व्याख्या करता है? एक अध्यापिका कार्यपत्रक वर्कशीट तैयार करते समय पाठ्य सामग्री से हर छठा शब्द हटा देती है और शिक्षार्थियों द्वारा हटाए गए शब्दों को कार्यपत्रक में पूरा करने के बाद उन्हें पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, क्लोज परीक्षण। एक अध्यापिका कार्यपत्रक वर्कशीट तैयार करते समय पाठ्य सामग्री से हर छठा शब्द हटा देती है और शिक्षार्थियों द्वारा हटाए गए शब्दों को कार्यपत्रक में पूरा कर देने के बाद उन्हें पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देती है। क्लोज परीक्षण इस स्थिति की सर्वाधिक रूप से बढ़िया व्याख्या करता है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण बोध के मूल्यांकन का भाग नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं पे आपको ध्यान देना है। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना। तो पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 112 है, अंग्रेजी भाषा की कक्षा में मातृभाषा के प्रभाव को कम किया जा सकता है, किसके द्वारा?
दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो अंग्रेजी भाषा की कक्षा में मातृभाषा के प्रभाव को लक्ष्य भाषा से सरल चरणवार अर्थपूर्ण निवेश द्वारा कम किया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, भाषा में उत्पादक कौशल है, आपको बताना है भाषा में उत्पादक कौशल कौन है इनमें से। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा बोलने और सीखने के कौशल, बोलने और सीखने के, बोलने और लिखने के कौशल, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भाषा में उत्पादक कौशल बोलने और लिखने के कौशल है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण शिक्षण सामग्री नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड जो है यहाँ पे सही जवाब है। फ्लैश कार्ड श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री में दूरभाषा पर वार्तालाप, रेडियो प्रसारण और ग्रामोफोन रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 115 है दोस्तों, निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण कौन सा है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो दिए गए विकल्पों में से उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्थित प्रक्रिया है, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी भाषा की कक्षा में प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ड्रिल। दिए गए विकल्पों में से ड्रिल की भाषा की कक्षा में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। मजेदार गतिविधियां, कथावाचक और रोल प्ले भाषा की कक्षा में प्रोत्साहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 है दोस्तों, कक्षा में 2 पढ़ने वाली बच्ची जो शुरू से ही प्रभावशाली तरीके से भाषा सीख रही हैं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है। तो कक्षा में 2 पढ़ने वाली बच्ची जो शुरू से ही प्रभावशाली तरीके से भाषा सीख रही हैं के लिए दिए गए विकल्पों में से भाषा के अवसर विविध सर्वोत्तम है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर है। भाषा के अवसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, कथा वाचन एक ऐसी गतिविधि है जिसका कक्षा में बहुतायत में प्रयोग होना चाहिए क्योंकि यह तार्किक समझ और कल्पनाशीलता की नींव रखती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, आपको फिल करना है अपने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं से जुड़े मुद्दों पर समालोचनात्मक तरीके से चिंतन मनन के अवसर प्रदान करती है। यह सामाजिक मुद्दों पर बहुत से विचारों को स्वीकृत करती है और अंतःक्रिया के प्रजातांत्रिक रूप के प्रति समर्पित है। यह उन बहुविध संदर्भों के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है जिसमें हमारे विद्यालय कार्य करते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र अपने राजनैतिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं से जुड़े मुद्दों पर समालोचनात्मक तरीके से चिंतन मनन के अवसर प्रदान करती है। यह सामाजिक मुद्दों पर बहुत से विचार को स्वीकृत करती है और अंतःक्रिया के प्रजातांत्रिक रूप के प्रति समर्पित है। यह उन बहुविध संदर्भों के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है जिसमें हमारे विद्यालय कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 है और अंतिम क्वेश्चन है इस हिंदी के क्वेश्चन का। भाषा पठन पाठन का कौन सा उपागम यह विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है। तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से भाषा पठन पाठन का श्रव्य भाषावाद उपागम है जो कि एक प्रकार की आदत है। यह कहा जा सकता है कि यह विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, श्रव्य भाषावाद। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 30 प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर सीटेट परीक्षा में पूछे गए थे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें दोस्तों, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।